क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल का जो ईवीएस का पर्यावरण का हम पढ़े थे उसके आगे का हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें हाँ मतलब बहुत सारा चीज है इसमें। इसका मतलब क्या, जैसे पर्यावरण में 30 नंबर का आएगा ईवीएस, है ना, तो 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा और 15 नंबर का जो पर्यावरण में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, क्योंकि हम यहाँ पे पर्यावरण जो है वो सिर्फ पेपर 1 में है ना। पेपर 2 में तो साइंस का दिया है, साइंस और मैथ्स का रहेगा, है ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम पेपर 1 का प्राइमरी वाला पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी सारा चीज सेम रहेगा, एक ही चीज बस अलग रहेगा, ये वाला। तो क्या बोलते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का जितने भी बच्चे ईवीएस में जो जो चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना, एक अलग अलग चैप्टर का पूरा पार्ट मतलब जो रहता है, कहानी जो भी है जिसके बारे में भी पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ उसमें से भी बहुत कुछ छाट के मैं लेके आई हूँ। मतलब जो मैं अपना नोट्स बनाई थी, जो जो एग्जाम में पूछता है और जो जो टेस्ट दिलाई थी उसमें से बहुत कुछ आया ही था। मतलब उसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं था, बस उसको बस हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, एक एक बार उसको पढ़ना है, बस अपने दिमाग में रखना है। है ना? और उसका थोड़ा मोड़ा टेक्निक कुछ बताई हूँ याद करने का, कि कैसे उसको हम अंतर करके याद कर सकते हैं, है ना। और बस उसके आगे का हम यहाँ पे टॉपिक अब हम और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आज मैं एक टॉपिक ली हूँ यहाँ पे, स्लॉथ जानवर, है ना। स्लॉथ जानवर एक नाम है स्लॉथ। वो किसके जैसा दिखता है, वो भालू जैसा दिखता है ना। अब हम तो भालू तो बहुत सुने हैं कि भालू ऐसा होता है, भालू ऐसा होता है ना। दो प्रकार के भालू होते हैं, एक काला भालू होता है और एक सफेद भालू होता है। और सफेद भालू ठंडे जगह में पाया जाता है ना। हम भालू के बारे में तो बहुत सुने हैं, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, मैं स्लॉथ के बारे में मैं नहीं सुनी थी। आप लोग इससे पहले सुने थे स्लॉथ के बारे में? हाँ, या उसको देखे हैं कि वो कैसा दिखता है? हाँ, तो हमको देखिए, जो चीज को हम देखे नहीं है बचपन से, जिसको हम सुने नहीं है, उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे? मैं इसको कैसे याद करी थी, जैसे स्लॉथ किससे रिलेटेड है, एक कोई भी वर्ड, जैसे हम लोग नहाने का साबुन सिंथॉल को याद कर लेते हैं, है ना। ऐसे तो हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन हमको नहाने का साबुन तो जरूर याद रहेगा, इतना ऐड आता है टीवी में सिंथॉल। तो मैं उससे याद करी थी कि सिंथॉल और स्लॉथ थोड़ा क्या है एक दूसरे से, या क्लॉथ, क्लॉथ से भी जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको इंग्लिश में क्लॉथ बोलते हैं ना, है ना। तो क्लॉथ से आप स्लॉथ भी याद कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने का, तो जो आपको इजी लगता है ना वो आप याद करना, है ना। तो यहाँ पे स्लॉथ को हम क्लॉथ से याद रख सकते हैं, कपड़ा से, है ना। अब यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे कि क्लॉथ से जस्ट उसका राइमिंग वर्ड क्या है, स्लॉथ है, ठीक है। और जहां स्लॉथ का बात आएगा वहां पे हमको ये याद रखना है कि वो किसके जैसा दिखता है, वो भालू जैसा दिखता है, हमको ये याद रखना है, ठीक है। और ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बार बार इसको पढ़ी थी, है ना। और इसको एग्जाम में पूछा था, और मैं जितना भी टेस्ट दिलाई हूँ ईवीएस सब्जेक्ट का, उसमें हर एक टेस्ट में इससे एक क्वेश्चन तो था ही। मतलब ये एक तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है हाथी के बारे में। और हाथी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि हाथी हथनी क्या है, कैसे है। पहले हम स्लॉथ के बारे में जानते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रख ही लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भालू जैसा दिखता है। अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन क्या है, ये पेड़ पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, ठीक है। ये भालू जैसा है, लेकिन पेड़ पर क्या करता है, उल्टा लटक कर ये सोता है, चमगादड़ जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। अब वो बहुत आलसी है, इसे ये समझ में आ रहा है कि जो स्लॉथ जानवर है वो क्या है, बहुत ज्यादा आलसी है ना। वो क्या करता है, जिस पेड़ में लटका उसी पेड़ में क्या किया, उसी पेड़ की सब पत्तियों को खा डालता है। मतलब पूरा पेड़ की पत्ती को पूरा सफा चट कर देता है, गायब कर देता है, सबको खा खा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इन लोगों का जीवन जो रहता है वो 40 वर्ष तक का रहता है, ठीक है। 40 वर्ष तक की इनकी आयु होती है। अब यहाँ पे देखना, अब इससे और समझ में आएगा कि कितना ज्यादा आलसी है। 40 वर्ष तक की इसकी आयु है। अब यहाँ पे देखना, पूरा 40 साल वो पूरा पेड़ में बिताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए 8 पेड़ में घूमता है। ये पूरा जीवन भर, आपने जब से जन्म लिया है तब से मृत्यु तक का, वो पूरा जीवन पेड़ में घूमता है। और 8 पेड़ को चेंज करता है वो कैसे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ में चढ़ गया वो, अब इसमें चढ़ के पूरा पत्ती को खा दिया, गायब कर दिया पूरी पत्ती को। अब इसके पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं, इसलिए वो मजबूरी में नीचे उतरता है। उसके बाद फिर से दूसरे नंबर के पेड़ में चढ़ता है। मतलब पहले पेड़ में ये 8 साल चढ़ा, दूसरे पेड़ में 8 साल चढ़ा, फिर पूरा पत्ती को खा के गायब कर दिया, सूखा कर दिया, फिर इस पेड़ को, फिर तीसरे में चढ़ा। तो वैसे ही कितने बार करता है वो, 8 पेड़ में घूमता है। मतलब यहाँ पे 1 2 लिखना चाहिए, 8 8 नहीं लिखना चाहिए, ऐसे समझ में आएगा, है ना। 4 5 ऐसे करके 8 बार घूमता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, 8 पेड़ में घूमता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 40 वर्ष क्या हो गया, पूरा बिता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, जब वो 8 पेड़ में घूम रहा है
और 40 साल का उसका आयु है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेड़ में वो कितने साल रहता है। एक पेड़ में कितने साल रहता है? 5 साल रहता है, ठीक है, तभी तो 8 पंचे 40 होगा, है ना। और क्योंकि वो 8 पेड़ में घूमता है तो हम यहाँ पे एक चीज और याद कर सकते हैं कि वो हमको समझ में आता है कि वो एक पेड़ में कितने साल रहता है? 5 साल जीवन बिताता है ना। 5 साल तक उस पेड़ की पत्तियों को पूरा खाते जाता है। उसके बाद फिर से चेंज करता है और उसके बाद आठवें उसमें 8वां पेड़ जब वो चेंज करता है तो पूरे 40 साल कंप्लीट हो जाता है और वो मर जाता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा आलसी है। एक स्लॉथ जानवर है जिसको हम क्लॉथ से याद रखेंगे, अपने कपड़े से, जिसका नाम स्लॉथ है, जो भालू जैसा दिखता है और बहुत ज्यादा आलसी होता है। और पेड़ पर वो उल्टा लटक के सोता है, ठीक है, उल्टा लटक के सोएगा पेड़ में। और उसका पूरा वो 40 साल का उसका आयु है और वो 8 पेड़ चेंज करता है ना। इसलिए एक पेड़ में कितना साल बिताएगा? वो 5 साल बिताएगा, ठीक है। हमको ऐसे याद रखना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा स्लॉथ के बारे में। अभी हम लोग को लगता है कि समझ में आ गया है ना, लेकिन जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब देखना इतना सारा चीज को पढ़े रहेंगे ईवीएस में ना, वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स होते जाता है ना। इसीलिए हम उसको ऐसी तरीके से पढ़ते जाएंगे जिससे हमको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं असम के बारे में, ठीक है। अभी असम आपको पता है किस तरफ है हमारे इंडिया के? ये इस तरफ है, सीधे हाँ साइड में, लास्ट में है ना, इधर कॉर्नर साइड में है ना असम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। तो ये है असम। अब यहाँ पे देखना असम क्या है? बांस। असम में क्या बोल रहा है एक्चुअल में पता है? ये ना मैं एक क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे लिखी हूँ और ये इस टाइप का आता है, कैसे जैसे जोड़ी मिलाओ रहता है ना, मैच द कॉलम रहता है ना बच्चे लोगों का, तो वैसी है। तो यहाँ पे क्या दे दिया रहेगा? देखिए यहाँ पे असम, राजस्थान, मनाली और लद्दाख ऐसा लिखा रहेगा। अब इसके टाइप के बारे में हमको पहचानना रहेगा, वो सब इधर दिया रहेगा, आगे पीछे रहेगा और बोलेगा कि सही जो पेयर है वो कौन कौन सा है, छांटो करके, ठीक है। तो वही दिया रहेगा इधर 1 2 3 4, यहाँ ABCD, तो हमको बताना पड़ेगा 1 का A, 2 का C, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर को लिखी हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए, और इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है ईवीएस में आपका। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो स्लॉथ से आएगा, ये फिक्स है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ये भी फिक्स है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अब असम क्या है? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। अब देखिए सीधी सी बात है, असम मतलब कौन सा एरिया है? पहाड़ी वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे नेपाली जैसे दिखते हैं ना, जिन लोग तिब्बती लोग जिन लोग दिखते हैं, उधरी तरफ के लोग रहते हैं नेपाली लोग, है ना। असम के लोगों को देखे ना आप लोग कैसे रहते हैं, आँख छोटा छोटा रहता है उन लोगों का। तो अब यहाँ पे देखिए उधर सबसे तो बांस बहुत होता है, बांस का वहाँ पे जो पेड़ है वो, ठीक है। अब जब जो चीज जहाँ होगा वो उसी पे ही घर बनाएंगे ना, है ना। जिसके पास पत्थर ज्यादा है उधर पत्थर से घर बनेगा, जिसके पास लकड़ी है वो लकड़ी से बनाएगा, जिसके पास बांस है तो वो बांस से घर बनाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बांस के खंबे पर बने ऊंचे उठे घर। अब यहाँ पे ऊंचे उठे घर क्यों बोला है? क्योंकि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ऊंचे उठे घर इसलिए बोला है क्योंकि पहाड़ जो है उबड़ खाबड़, पहाड़ मतलब तो आपको समझ में आ गया कैसा है पहाड़ रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है ना। अब घर को तो उबड़ खाबड़ नहीं बना सकते हम लोग, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बांस से ऊपर उठा देते हैं सतह से, और उसके बाद ऊपर ऊपर में क्या बनता है? घर बनता है, जो किससे बनता है? बांस से, ठीक है। तो असम से हमको ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान, राजस्थान से आपको क्या समझ में आता है? मरुस्थल, गर्म वाला इलाका, पूरा सब तरफ रेत ही रेत रहेगा, है ना। बंजर जमीन रहता है उन लोग का, उतना पेड़ पौधा वहां नहीं उगता, हमको समझ में आता है राजस्थान बोलने से। तो हमको यहाँ पे दिमाग में हमको समझ में आ जाएगा कि कंटीली झाड़ियां, है ना, वहां किस टाइप की झाड़ियां रहती है? कंटीली झाड़ियां, क्योंकि रेत में नागफनी और ये सब उगता है ना। अब यहाँ पे मिट्टी के घर रहेंगे, ठीक है। अब ये लोग मिट्टी के घर क्यों बनाते हैं? इन लोग का भी एक साइंस है, समझ लीजिए इसके पीछे, मिट्टी के घर बनाने के पीछे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, इसलिए वो लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। क्योंकि जब मिट्टी का घर, उसको मिट्टी से जब पूरा छापते हैं अपने घर को, तो क्या करता है वो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखता है, ठीक है। बाहर का गर्मी को वो अंदर आने नहीं देता। इसलिए हम जब भी गांव में जाते हैं तो छानी वाला जो घर रहता है, मिट्टी का जो घर रहता है, उसको हम हमेशा देखना वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। कौन सा? हमारे ये सीमेंटेड वाले घर की अपेक्षा, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि राजस्थान को हम कैसे याद रखेंगे कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए ठंडे के लोगों को क्या चाहिए रहता है? मिट्टी के घर बनाते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रेतीला जगह है, इसलिए कंटीली झाड़ियां रहती है, जैसे नागफनी और ये सब रहता है ना, कंटीली झाड़ियां, तो वैसा बना रहता है, ठीक है। तो हमको ऐसे याद रखना है राजस्थान से। अब यहाँ पे देखते हैं मनाली, जिसको क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश, है ना। मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या है? मनाली है हमारा। अब यहाँ पे देखिए वो बहुत ठंडा जगह है, हमको पता है कि वो बहुत ठंडा जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है? तिरछी छतों वाली घर बनेंगे सबसे पहले, है ना। और कैसे बनेगा वो? पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। अब यहाँ पे देखिए या तो तिरछा छत वाला भी बोल सकता है या तो ढालू छत वाला भी बोल सकता है, ठीक है।
आड़ा तिरछा छत रहेगा जिसका एकदम प्लेन बराबर नहीं रहेगा, जैसे हम लोग का रहता है। ढालू वाले छत मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ढलाऊ वाला रहता है ना, ऊपर से नीचे रहेगा। ठीक है, वो इसलिए रहता है क्योंकि वहां क्या है, बर्फ बहुत गिरेगा, समझ लीजिए मनाली मतलब ठंडा वाला जगह। ठीक है, हाँ। और ये तिरछे छत वाले क्यों बनाए हैं, क्योंकि जानबूझ के इसको तिरछा बनाया जाता है, क्योंकि जब बर्फ जम जाएगा उनके छत में, सब बराबर रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उन लोगों को बर्फ को नीचे हटाने के लिए, है ना। इसलिए जब जानबूझ के तिरछा बनाते हैं, आड़ा तिरछा, ताकि कहीं से भी डंडा वंडा डाल के कुछ भी करके क्या कर सके, एक्स्ट्रा जो बर्फ है, जो भी बर्फ उन लोग के जमा हुआ है, उसको क्या कर सके, उन लोग हटा सके। ठीक है, ये आ गया समझ में आप लोगों को। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद आता है अब लद्दाख। लद्दाख भी ठंडा वाला जगह है, आप लोगों को पता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अंतर, यहाँ पे भी क्या है, पत्थर के बने घर है। ठीक है, पत्थर के बने घर है। और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी पत्थर है, लेकिन पत्थर के साथ क्या है, लकड़ी है ना। पत्थर भी है और लकड़ी भी है, तो मनाली में क्या रहेगा, पत्थर और लकड़ी। देखिए, राजस्थान वाला इजी है, एक बार में बता देंगे। असम वाले को भी थोड़ा एक बार में बता देंगे, इसको ज्यादा डिफरेंस कर सकते हो, है ना। लेकिन जहां मनाली और लद्दाख आया एक साथ, वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और वहीं एक दूसरे के ऑप्शन को चेंज कर दिए तो आपका आंसर यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ या तो तिरछा छत रहेगा या तो ढालू छत रहेगा, क्यों, क्योंकि बर्फ को हटाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब उसके बाद क्या, पत्थर और लकड़ी के घर रहेंगे। ठीक है, या उसका छत भी लकड़ी का ही रहेगा और पत्थर का भी। अब लद्दाख में भी सेम है, पत्थर के बने घर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, 2 मंजिला घर होते हैं, 2 मंजिला घर रहेंगे, और कभी भी ये लोग नीचे मंजिल में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ बर्फ इतना ज्यादा रहता है, वो लोग नीचे मंजिल में नहीं रहते। और उसका क्या चीज के लिए यूज करते हैं नीचे मंजिल के लिए, जो नीचे मंजिल है उसमें क्या करते हैं लोग, जानवर रखते हैं, और क्या लगता है, जरूरत का सामान। यहाँ देखिए, हमें मैं लिखी हूँ जरूरत का सामान, जिसको स्टोर रूम भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो या तो उसको स्टोर रूम बनाएंगे उन लोग, और या क्या करेंगे, जानवर को अपने रखेंगे। ठीक है, भेड़ बकरी जो भी रखते हैं उन लोग। ठीक है, तो हमको ऐसे याद रखना है। जहां लद्दाख आया वहां पे हमको क्या याद रखना है, कि जानवर को रखेंगे और स्टोर रूम बनाएंगे, नीचे मंजिल को अपना नहीं रहेंगे, नीचे मंजिल में उन लोग, वो फर्स्ट मंजिल या सेकंड मंजिल में रहेंगे। ठीक है, ये 2 मंजिला घर है, हो सकता है इससे ज्यादा मंजिल नहीं बनाते होंगे, 2 मंजिला ही बनाते होंगे। ठीक है, हमको ऐसे इसमें डिफरेंस करके याद करना है, मनाली में और लद्दाख में, दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही दोनों में हम यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। अगले टॉपिक में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी मैं क्वेश्चन का लेके आई हूँ, है ना, ये भी एक क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन में आता है ये। इसमें मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि क्या बोल रहा है ये करके, फिर समझ में आया बाद में और पढ़ी तो। अब यहाँ पे मैं आपको उसी को क्लियर यहाँ पे बताती हूँ। ये क्वेश्चन पहले आया था एग्जाम में, ईवीएस में 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो पर्यावरण का जो विषय है क्लास 1 से क्लास 5 तक का, तो जो जो भी टॉपिक में पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, है ना, तो उसमें से क्या क्या है, परिवार और दोस्त, जिसको मित्र भी बोलते हैं, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, ऐसा बुला। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, परिवार और दोस्त जिसको मित्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, भोजन है, फिर कौन सा है, पानी है, और क्या है, यात्रा है। ठीक है, इसको हमको याद रखना है, परिवार और दोस्त जिसको मित्र भी ऐसा लिखा रहेगा, भोजन, पानी और यात्रा, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। हमको तो ऐसे याद रहेगा, भोजन, पानी, यात्रा, ये तो है, और साथ में ऐसी आश्रय दे देगा तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी बाद में, पहले अब इधर आते हैं। इतना आ गया ना आप लोग को समझ में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, एक हमको और समझना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या बोल देगा, परिवार और दोस्त का, परिवार और दोस्त का क्या बोलेगा, उपविषयक, मतलब यहाँ पे एक तो टॉपिक हो गया, समझ लो, एक लेसन है हमारा, परिवार और दोस्त का एक चैप्टर है पूरा, और उस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक बोल सकते हैं। तो परिवार और दोस्त, बस इतने का उपविषयक क्या क्या होगा, ये होगा, यहाँ मैं लिखी हूँ, पहला संबंध, कार्य और योजना, जानवर और पौधे। ये सारा अलग अलग छोटा छोटा चैप्टर है, एक बड़े चैप्टर के अंदर छोटा छोटा चैप्टर। ठीक है, ये पूरा संबंध, कार्य और योजना, जानवर और पौधे, ये सब किसके अंदर आएंगे, परिवार और दोस्त के अंदर आएंगे। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को समझ में इतना। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, जानवर, पौधे, संबंध, कार्य और योजना को परिवार और दोस्त में। संबंध मतलब क्या होता है, परिवार के अंदर ही संबंध होंगे, और जो आदमी कोई परिवार, एक परिवार में रह रहा है तो वो कार्य करेगा, योजना बनाएगा, फिर कार्य करेगा, है ना, चाहे कुछ भी चीज को काम करना हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे छोटा, चाहे घर का सफाई हो, चाहे कुछ फंक्शन हो घर में,
जानवर, अब कोई परिवार है वो ही तो अपने घर में पालतू जानवर रखेगा ना, पेट रखेगा, या हो सकता है जंगली जानवर के बारे में भी एक अलग से टॉपिक करके पढ़ा दे। ठीक है, पौधे, अब कोई इंसान है वो क्या है, पौधे लगा रहे हैं, पौधे से क्या क्या फायदा होता है हमको, ये सारी चीजें उसमें बताएगा, तो हम ऐसे उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये जो चारों चीजें वो किसके अंदर आएंगे, परिवार और दोस्त टॉपिक के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके उपविषय कौन है, ये चारों है। और इसका कोई उपविषय कभी नहीं बताया है ना भोजन, ना पानी और यात्रा, कुछ नहीं बताया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल देगा, ईवीएस में 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। जो मैं क्वेश्चन ली थी उसमें एक ऑप्शन को और दे दिया था, आश्रय को। ठीक है, अब हमको क्या लगेगा, अरे आश्रय भी तो हो सकता है ना, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम यही सोचेंगे ना कि अरे आश्रय भी तो हो सकता है ना, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आश्रय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भोजन, पानी मतलब खाना पानी, और यात्रा, यात्रा मतलब ट्रेवल करना, है ना। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम कहीं जाते हैं घूमने, हम यात्रा करते हैं, हम ट्रेवल करते हैं, तो बिना भोजन और पानी के बिना हम नहीं निकलते, और बिना परिवार के हम नहीं निकलते, या दोस्त के साथ जाएंगे या परिवार के साथ जाएंगे, ऐसे अब याद रखें। ठीक है, ये चारों को, और ये इस एक टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक ये चारों आएंगे, है ना। और ये दोनों, ये सारे तीनों अलग अलग है। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ना, ये सब जितना मैं बता रही हूँ वो सबसे क्वेश्चन आ चुका है। परिवार और दोस्त अलग है, मतलब समझ लीजिए परिवार और दोस्त चैप्टर 1 लेसन 1, भोजन लेसन 2, पानी लेसन 3 और यात्रा लेसन 4 है। मतलब समझ लीजिए क्लास 1 से क्लास 5 तक का एक बुक है आपका पर्यावरण का, और उसमें ये सारा टॉपिक दिया है। ये लेसन 1 ये आएगा, लेसन 2 ये आएगा, लेसन 3 आएगा, लेसन 4 ये आएगा। ठीक है, ये इकाई समझ लेते हैं ना, ये सबसे अच्छा है। इकाई 1, इकाई 2, और एक इकाई में कितने सारे चैप्टर रहते हैं, है ना, कितना सारा लेसन रहता है ना, तो ये और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये इकाई 1 है, ये इकाई 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब समझ लीजिए इकाई 1 के अंदर इतने सारे लेसन है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4। ठीक है, लेकिन इकाई 2 में सिर्फ ये है, इसके अंदर और कोई लेसन नहीं है। इकाई 3 में, इकाई 3 में सिर्फ पानी है, इकाई 4 में सिर्फ यात्रा है। ठीक है, लेकिन इकाई 1 में बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारा पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, अब समझ में आया ये वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रही हूँ, जैसे परिवार और दोस्त है ना, ये हमारा एक इकाई हो गया। ठीक है, इकाई 1 और इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, है ना। जैसे हम कोई बच्चे का बुक को उठाते हैं, पर्यावरण का बुक ओपन करें, तो सबसे पहले इंडेक्स में पहले पेज में इकाई 1 में इतना सारा चैप्टर, इकाई 2 में इतना सारा चैप्टर, इकाई 3 में इतना सारा चैप्टर, है ना। हमारे खुद बुक में इसी टाइप का रहता है ना। तो हम ऐसे करेंगे, इकाई 1 में ये जहाँ 4 चैप्टर है, समझ लीजिए इकाई 1 है परिवार और दोस्त, उसमें 4 चैप्टर है। पहला संबंध, दूसरा दूसरा चैप्टर है कार्य योजना, तीसरा जानवर और चौथा पौधे, है ना? अब उसके बाद है हमारा दूसरा इकाई में कोई चैप्टर नहीं है, समझ लीजिए। इकाई तीसरा है हमारा पानी, इसमें भी कोई चैप्टर नहीं है। इकाई 4 है हमारी यात्रा, इसमें भी कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमको समझना है। अब इसके आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चौथा क्या है लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये भी एक क्वेश्चन का मैं लेके आई हूँ, है ना, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही वैसे दिया रहता है ना। तो यहाँ पे हमको क्लियर रहना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो वो पूछ देगा कि किसका एकीकरण है, तो वो 3 सब्जेक्ट हमको पता होने चाहिए। कौन कौन सा, पहला है विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है पर्यावरण शिक्षा। ये तीनों का मिश्रण है ना, तीनों का एकीकरण है। ठीक है, तो ईवीएस पाठ्यक्रम जो है वो किससे मिलकर बना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो हमको याद रखना है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं, केरल में बहुत से फल के पौधे हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फल के पौधे हमको केरल में मिलते हैं। केरल हमको पता है, केरला जो है वो किस तरफ है, नीचे तरफ है, ये तमिलनाडु में ही आता है ना। और वहां हमको पता है नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा है केरला में, है ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नारियल ही लिखी हूँ, कोकोनट। और यहाँ पे क्या है, बनाना मतलब केले का पेड़, जैक फ्रूट। अब यहाँ पे भी पपाया, और यहाँ पे क्या है, बीटल नट। केरल में बहुत सारे फल के पौधे हैं, तो कौन कौन से फल के पौधे हैं, ये सारे फल के पौधे हैं ना, इसको हमको याद रखना है। अब इसी में मैंगो जोड़ देगा, अब बोलेगा कि सही है कि नहीं बताओ, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि केरला में क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला वाला,
कि मरुस्थल रेत में उगने वाला पेड़ है ना। अब रेत में कौन सा पेड़ उगता है? खजूर का पेड़। क्यों? क्योंकि खजूर के पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो रेत में भी उग जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। केरल में मसाले के पेड़, कौन कौन से मसाले के पेड़ हैं केरल में? तेज पत्ती, इलायची और काली मिर्ची, हमको याद रखना है ना। अब उसके साथ जायफल भी बोल दिया या बड़ा इलायची बोल दिया है ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलायची बोला है ना, तो हमको सिर्फ इलायची में करना है। उसके साथ आगे पीछे कुछ जोड़ेगा तो वहाँ पे कॉमन सेंस हमको यूज करके करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 3 मसाले का बात हुआ, तेज पत्ती, इलायची और काली मिर्च। ठीक है, ये केरल का है ना। तो केरल में हम लोग पहले एक बार फल वाला पढ़ लिए और केरल में मसाले वाला पढ़ लिए। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि फल कौन कौन सा है और मसाला कौन कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए गरम मसाला बनता है, तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है आपको। तो गरम मसाला बनता है तो किससे किससे बनता है गरम मसाला, ये सब आपको पता है। जो भी खड़ा मसाला रहता है, खसखस हो गया, बड़ा इलायची है, छोटा इलायची है, लौंग है और मीठी लकड़ी है ना। ये सारी चीजों से क्या क्या बनता है हमारा गरम मसाला। तो ऑप्शन में वो कुछ भी दे सकता है, बहुत सारा। आपको वहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं जगह को खाली छोड़ी हूँ कि इसमें ऑप्शन में वो क्या देगा ये हमको नहीं पता है ना। तो बस इसमें ये आएगा, लगभग उसी टाइप का ही देगा कि ऑप्शन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको पता ही है कि गरम मसाला किससे बनता है, कौन कौन से खड़े मसाले से नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम स्लॉथ का पढ़े हैं और अभी हाथी वाला पढ़ने वाले हैं, और कल मैं करनाम मलेश्वरी का बताई थी, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है कि उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। और एक तो वो वाला बताई थी असम, मनाली, लद्दाख, है ना, उसके घर जो है वो कैसे होते हैं, वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सेम वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म खान के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है मैं बताती हूँ। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म खान एक लेडीज है जो क्या थी, इंडियन नेवी में पहली महिला डॉक्टर बनी। ठीक है, इंडियन नेवी में पहली महिला डॉक्टर बनी। ठीक है, तो पहली महिला डॉक्टर कौन बनी इंडियन नेवी में? तो वहीदा प्रिज्म खान। या वहीदा प्रिज्म खान करके वो लिख भी देगा और उसके बारे में 4 चीज को लिख देगा, और उसमें से 3 चीज सही होगा और 1 चीज गलत रहेगा, तो आपको वो गलत चीज को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको इंडियन नेवी ना लिख के कुछ और लिख देंगे तो वो वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने परेड को लीड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लेफ्टिनेंट नाम वर्ड का एक यूज हुआ है ना। अब वो किसमें थी? इंडियन नेवी में थी। तो अब इन लोग जो सोल्जर्स रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का परेड होता है ना 26 जनवरी, 15 अगस्त को या और कुछ फंक्शन में, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक एक लीडर बना देते हैं। तो जो पहली जो महिला डॉक्टर बनी थी उन्होंने क्या किया था, परेड को लीड किया था, और ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो हमको इसके बारे में ज्यादा बात याद ही नहीं रखनी है, बस सिर्फ 2 चीज याद रखना है और इसका नाम याद रखना है कि वहीदा प्रिज्म किससे रिलेटेड है, इंडियन नेवी की महिला डॉक्टर थी जो पहली महिला डॉक्टर बनी और उन्होंने परेड को लीड किया था। ठीक है, और करनाम मलेश्वरी वो भी एक लेडी थी और उसने क्या किया था, वेट लिफ्ट किया था। कितना किया था? 130 kg का ना, वो कल वाले वीडियो में है, मैं बता दी थी, एक बार मैं आपको याद दिला रही थी, है ना, कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहीदा प्रिज्म ने खान ने क्या किया था और करनाम मलेश्वरी जो थी उनका क्या था। अब यहाँ पे देखते हैं तिब्बतियों की भाषा। तिब्बतियों की भाषा का क्या नाम है? भोती भाषा। क्या बोलते हैं उसको? भोती। तिब्बती लोग जो रहते हैं हमारे यहाँ, तिब्बती जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, स्वेटर का हमेशा स्टॉल लगाते हैं ना, ठंड के टाइम में आते हैं, है ना। तो उन लोग अपना जो भाषा बोलते हैं, उन लोग का भाषा क्या है? भोती, उसको भोती बोलते हैं ना, उनका नाम। अब यहाँ पे देखते हैं, ठंडा या शीत मरुस्थल उस जगह को क्या बोलते हैं? लेह लद्दाख। ठीक है, ठंडा या शीत मरुस्थल मतलब मरुस्थल से आप क्या समझते हो? गर्म जगह। मरुस्थल जहाँ बोलते हो हमको गर्म जगह ही समझ में आता है ना। लेकिन अगर उसको ठंडा मरुस्थल बोल देंगे, ठंडा वाला जगह, तो वो कौन सा होगा? लेह लद्दाख। अब यहाँ पे आपको मनाली को टिक करके नहीं आना है ना, मनाली यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लेह लद्दाख ही क्या होगा? ठंडा मरुस्थल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, और केंद्र शासित वाला भी बताई थी कल मैं, कि जो नए हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। एक तो ये लेह लद्दाख है, दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, किसके बारे में? चींटी के बारे में। अब चींटी का क्या क्या बोला है चींटी के बारे में? चींटी जब चलती है स्मेल छोड़ती है, कुछ एक लिक्विड या कुछ एक स्मेल छोड़ती होगी चींटी। तो जमीन पर छोड़ती है, जब वो जमीन पर रेंगते रहती है चींटी तो क्या करती है, कुछ स्मेल छोड़ती है और बाकी चींटी उसको सूंघ सूंघ के उसके पीछे पीछे जाते हैं। हम लोग जब देखते हैं चींटी लोग का लाइन लगा रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो लोग एक दूसरे को देख के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर उन लोग देख के नहीं, उन लोग स्मेल करके एक दूसरे का फॉलो करते हैं, है ना, एक के पीछे रहते हैं ना। तो चींटी स्मेल से एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना भोती भाषा में, क्योंकि मैं अभी मैं बताई भोती भाषा किससे रिलेटेड है,
तिब्बतियों से रिलेटेड है ना, जो तिब्बत के लोग हैं उन लोग से रिलेटेड। उन लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? भोती। तो हमको दोनों चीज याद रखना है, तिब्बती लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? भोती। और भोती किसका भाषा है? तिब्बती लोगों का, है ना। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तिब्बती भाषा में जो मम्मी है उसको क्या बोलते हैं उन लोग? माता को, मतलब अपनी मम्मी को बोलते हैं आमाले, और जो पिता है उसको क्या बोलते हैं? आबाले। ठीक है, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का नॉर्मल है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना, जितना मैं यहाँ पे लिख के बताई हूँ वो सब। में ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिस्म खान वाला, वो तो याद रखिएगा। ये ठंडा मरुस्थल वाला भी बहुत बार आता है, इसलिए मैं इसको दोबारा ही लिखी हूँ, कल भी मैं इसको लिखी थी, इसलिए आज भी मैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा रेशम के कीड़े के बारे में है। रेशम का कीड़ा जिसको इंग्लिश में सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म है वो क्या है, इन लोग क्या 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 करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कितने भी दूर या कितने भी किलोमीटर से क्या कर सकते हैं, अपने फीमेल पार्टनर को पहचान सकते हैं। ठीक है, जो मेल सिल्क वॉर्म है, जो मेल रेशम का कीड़ा है, वो क्या कर सकता है, अपने फीमेल पार्टनर को बहुत दूर से वो पहचान सकता है। ठीक है, ये है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मच्छर के बारे में। मच्छर इंसान को उसके बॉडी के स्मेल क्या क्या कर सकता है, हमको क्या लगता है, मच्छर हमको देख के आ रहा है काटने के लिए, है ना, हमारे हाथ को काट रहा है, पैर को काट रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि वो इंसान को देख लिया और वो काटने के लिए आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं तो अभी तक ऐसी सोचती थी जब तक मैं इसको नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मेरे को ये समझ में आया कि इंसान, मच्छर जो है वो इंसान को उसके बॉडी के स्मेल या उसके बॉडी के गर्माहट, जिसका बॉडी ज्यादा गर्म रहता है ना, ज्यादा हीट करता है, उसकी बॉडी को ज्यादा काटता है, क्योंकि जब खून गर्म है तो बॉडी भी गर्म रहता है ना। तो इंसान के स्मेल से या उसके बॉडी में गर्माहट होता है, या तो पैरों के स्मेल से पहचानता है ना, कि अरे यहाँ तो कोई इंसान है। कैसे पहचानेगा? इंसान के पैर का स्मेल हो सकता है कुछ अलग आता होगा, बॉडी का स्मेल अलग आता होगा, बॉडी का गर्माहट उनके तक का पहुंचता होगा मच्छर के पास, है ना। तभी तो मच्छर को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो मच्छर आके फिर हमारे पर अटैक करता है। ठीक है, क्या क्या ना आप लोग को समझ में मच्छर के बारे में और रेशम के कीड़े के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डॉग के बारे में। जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो क्या करता है, ये तो हमको सबको पता है ना, कि डॉग क्या करता है, अपने यूरिन और पॉटी के माध्यम से अपने इलाके या अपने एरिया को मार्क करता है। तभी आप देखना पूरे डॉग लोगों का ग्रुप बना रहता है एक एक गली में, है ना, एक इलाके में क्या करते हैं, बहुत सारे डॉग, जो गली के जो कुत्ते लोग रहते हैं वो लोग सब एक साथ रहते हैं, और उसके जैसे ही कोई अलग डॉग आता है उस एरिया में, तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं। क्या पहचानते हैं? कि हमारे एरिया का नहीं है, ये कोई क्या है, अलग आदमी इधर आ गया, मतलब अलग डॉग इधर आ गया है ना, ये समझते हैं, ये हमारे ग्रुप का तो नहीं है। तो वो लोग ऐसे ही पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसका यूरिन और उसका पॉटी का जो स्मेल है वो अलग है, ऐसा समझते हैं, है ना। तो उन लोग वैसे ही मार्क कर देते हैं, सब तरफ पॉटी सुसु करके उन लोग बता देते हैं कि हमारा एरिया है, अब इधर तुम लोग नहीं आ सकते, दूसरे डॉग को बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही लोग मार्क करते हैं, ये तो हमको पता ही है सबको, ये तो हम सभी देखे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्या है। चिड़िया के कान दिखाई नहीं देते किंतु होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि चिड़िया के कान होते होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं देखी हूँ, है ना। ये तो जो सामने का एरिया है वो तो पूरा ऐसे राउंड शेप टाइप का रहता है, सिर्फ चोंच वोच दिखाई देता है, उन लोगों का आंख दिखाई देता है अच्छे से, है ना। लेकिन उनके कान भी होते हैं, और कान क्योंकि एकदम छोटे छोटे होते हैं, उनका होल जो है साइड में एकदम छोटा छोटा होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन उनके कान होते हैं। और वो कैसे होते हैं? हमारे जैसे कान नहीं होते, उसके छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, है ना। तो ये है। अब यहाँ पे देखते हैं काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ईगल को बोलते हैं हम चील, और वल्चर्स को बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, परभक्षी, है ना। जो दूसरे चीलों, दूसरे मतलब छोटे पक्षी हैं, उन लोग को क्या कर सकता है, मार मार के खाता है। कहीं जानवर कहीं मरा पड़ा है तो उसको यहाँ करता है, वो खाता है ना, तो उसको बोलते हैं। काइट्स भी उसी टाइप का ही कोई जानवर है, चील जैसा ही, जो नॉर्मल चिड़िया से बड़े रहते हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक रहते हैं, है ना। अब वो क्या है, 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है ना। इन लोग का नजर जो है, वो बोलते हैं ना, बाज का नजर बहुत ज्यादा तेज रहता है, बाज का नजर, है ना। तो चील को बाज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, वो 8 मीटर की दूरी से अपने ऑब्जेक्ट या अपने शिकार को देख सकते हैं, तभी तो उनका इतना ज्यादा शार्प रहता है। वो ऊपर में उड़ते रहते हैं, उसके बावजूद क्या करते हैं, वो नीचे आके वहां पे घात लगा के उनको मार देते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, है ना, या उठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंसान 2 मीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को देख सकता है। अब यहाँ पे ही समझ में आ सकता है कि इंसान एक लिमिट तक ही देखता है, उससे ज्यादा दूर का उसको नहीं दिखाई देगा तो क्लियर नहीं रहेगा, है ना। तो 2 मीटर की दूरी तक वो अपने ऑब्जेक्ट को देख पाएगा इंसान। और जो चील जो है वो क्या करता है, वो 8 मीटर की दूरी देख सकता है ना। 4 गुना ज्यादा देख रहे हैं ना, किससे, इससे 4 गुना ज्यादा देख रहे हैं। आप देखिए, 4 को 2 से गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 मीटर, है ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये 2 मीटर इसका है, 8 मीटर इसका है, मतलब इंसान से 4 गुना ज्यादा है किसका, चील का। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं,
जानवर उतने रंग या उतने कलर्स नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं ना, जितना कलर दिखता है इंसान को उतना जानवर नहीं देख पाता है। लेकिन फिर भी जो दिन में जो जगने वाले जानवर है, जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, है ना, दिन में जो जगते हैं वो जानवर, वो क्या है, फिर भी कुछ रंग देख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लाल पीला एक आध दो कलर उन लोग देख भी पाते होंगे, ठीक है। लेकिन जो रात में जो जगने वाले जानवर है, जैसे चमगादड़ हो गया, उसको क्या है, उसको हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसको कभी कलरफुल नहीं दिखता, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आ गया ना समझ में। तो क्या बोलते हैं, आज का क्लास को यही ओवर करते हैं हम लोग, है ना। अब इसके आगे का और हमारा दिशा वाला बचा है और एक दूरी वाला बचा हुआ है ना। वो थोड़ा मैथ्स टाइप का है, लेकिन उसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगी, उससे भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है। उसको तो मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जैसे इसमें से कुछ कुछ मैं बता दूं, किसमें लगभग जितना क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ ना, वो सारा आया हुआ है। कभी टेस्ट में आया है, कभी एग्जाम में आया है, इस टाइप का एक दूसरे से रिलेटेड करके उसको पूछा ही है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आया, मतलब जो नहीं आया है और मैं उसको एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, ठीक है। अब हमको ये देखना रहेगा कि इसमें से कौन सा एग्जाम में आता है, लेकिन हमको पढ़ना तो सभी पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं ये सबको लेके आई और सारा चीज सेलेक्टेड ही है, कोई भी एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, सब एकदम सेलेक्टेड। का क्लास ओवर करते हैं, फिर कल आप लोग मेरे को बताइएगा कि हम लोग को फिर किस टाइप से पढ़ना।